ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है यूएस के लिए। कंट्री डिवाइडेड है और बहुत फार एक्सट्रीम ओपिनियंस और आइडियाज़ है, फार लेफ़्ट में, फार राइट में। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा कैंडिडेट कंट्री को यूनाइट कर सकता है, आइडियाज़ को मॉडरेशन में प्रेजेंट कर सकता है और कंट्री को आगे ले सकता है। Yeah, we have too much gun violence. My son asked me, why did he move to the US, right? And I'm like, oh, I don't remember. He's like, was it to give you and Chachi a good life? I'm like, oh, yeah, that's correct, right? Then he asked the question like, तो आपने मुझे और माया को अच्छी ज़िंदगी नहीं देनी? मैं तो सोचा था मैं दे रहा हूँ तुझे, अभी क्या फ़र्क पड़ा, right? तो कहता है, what's the point of a good life if I'm going to be dead in school? हमने काफ़ी, स्पेशली विमेंस इश्यूज एंड विमेंस राइट्स, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। यू नो, द कंट्री हैज़ फॉट फॉर वोटिंग राइट्स फॉर विमेन एंड राइट कि अपने बॉडी के मेडिकल इश्यूज़ के डिसीजंस ले सके। तो अबॉर्शन राइट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। महिला को अपने बॉडी के क्या डिसीजंस है, मेडिकल डिसीजंस है, वो खुद करने चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इशू बैलेट पे है। हमारे ये कंट्री की नींव और फाउंडेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वो क्लैम्प ना हो और हम तरक्की की ओर बढ़ते जाए। तो आप लोग कैसे फॉलो करते हैं यहाँ पर इलेक्शंस को? आजकल तो सभी चैनल्स को देखना पड़ता है, बिकॉज हम सिर्फ एक चैनल को देखो तो बहुत ही टनल विजन हो जाता है, बहुत ही एक तरफा ओपिनियन मिलता है। आप CNN पढ़ो और फॉक्स न्यूज़ भी देखो, आप सोशल मीडिया पे भी जाओ और देखो, और कैंडिडेट्स के डिबेट्स है, उनके पॉलिसीज़ क्या है, उनके वेबसाइट पे उनके पॉलिसीज़ लिस्टेड है, वो देखो। तो एज अ सिटीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक सोर्स से, डाइवर्स सोर्स से, अलग अलग सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन गैदर करें और आपके ओपिनियंस बनाएं। अभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। हाफ द कंपनीज और यहाँ पे US में है, सिलिकॉन वैली, अदर हाफ इंडिया, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद। तो प्लान है कि बेसिकली इन्वेस्ट करना है, टाइम बताना उनके साथ, मेंटर करके फिर होपफुली दिस कंपनीज बिकम लार्जर एंड यू क्रिएटिंग जॉब्स, यू क्रिएटिंग वेल्थ and opportunities across the board. इलेक्शन हर 4 साल होता है, दोनों लड़ते हैं काफ़ी, राइट? पर मैं जस्ट देखता हूँ कि मेरा कौन से इश्यूज हैं, राइट? कभी मैं रिपब्लिकन्स वोट किया है, कभी मैं डेमोक्रेट्स को वोट किया है, राइट? एंड आई थिंक पीपल नीड टू थिंक कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देमसेल्व्स, राइट? सो a lot of people say, well, Republicans are better for financial reasons, the other ones are better for social reasons. I think the answer is somewhere in the middle. At the end, you want your leaders to inspire you to be better, right? You don't want a bully to make it chaotic. मैं यहाँ 1998 में आई थी इंडिया से, एंड मैं तब से बेसिकली टेक्नोलॉजी में ही काम कर रही हूँ। इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जो अभी मेरे जो हाईलाइट है फॉर अ प्रेसिडेंट, राइट, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, नॉट फॉर अ मेयर। तो जो प्रेसिडेंट है, इट विल बी टेकिंग डिसीजंस फॉर ऑल ऑफ अस एट अ फेडरल लेवल, राइट? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं,
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर अ प्रेजिडेंट हैज़ टू कीप योर कंट्री सेफ एंड कीप द कंट्री ग्रोइंग, राइट. अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आप बैकवर्ड्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा, राइट. आई मीन जब मैं डिसीजन ले रही थी किस कंट्री में जाऊँ फ्रॉम इंडिया, आई वांटेड टू एक्सप्लोर, तो मैं यूरोप तो नहीं गई, मैं कनाडा तो नहीं गई, आई केम टू द US. वाई? बिकॉज दिस इज़ द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट. सो आई फील कि जो भी हमारी जो प्रेसिडेंट है, जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी आइडियोलॉजीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. एंड दैट आइडियोलॉजी इज़ you empower people to do the best they know how, right. उनको education दो, उनको resources दो so they can do better, but let people जो are motivated, they want to grow the country, they want to create jobs, let them do that job. Government is not better place to do it. तो जब government बोलती है मैं I can do this job better, so I will tax you at a higher rate, so I can do this job better, I don't believe in that ideology, because that is a socialist ideology. And we have seen firsthand where countries that have adopted those ideologies, I think we can all see where America stands and where the rest of the world stands. One of the big things about women in leadership is, a question of why should people care? मैं तो अभी तो प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एट कैल स्टेट ईस्ट बे और वुमेन इन लीडरशिप डायरेक्टर हूँ. आई बीन हियर फॉर द लास्ट 23 years now. So माओ एक बार बोला था, यू मे द फेमस सेइंग, women hold up half the sky. Okay? So सब ऐसे बोलते हैं, but on the other hand there is women's freedoms are always being compromised, and इस election में I think that is an important piece, because पिछले I think like for the last year or two you see that there's been legislation that really takes away women's freedoms, and that has severe consequences, because you can say it is only about abortion, or it's only about this, but at the end of the day you're taking away people's power over themselves. Decision making authority अपने body पे नहीं है, तो what right do you have, right? So those are things that I think are fundamentally at play here. And news में you saw recently, like in Georgia, this woman died because nobody was willing to give her the support she needed to terminate a pregnancy that was flawed anyway. So it's leading to death. मेरा नाम निशी जोशी है. मैं पोस्ट ऑफिस में काम करती थी. आई वॉज रिटायर एज ए सुपरवाइज़र फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. आई हैड अ सर्विस फॉर 20 years. 3 times बढ़ गया राशन देखते देखते, और गैस की प्राइस तो पिछले 5-6 साल से तो बिल्कुल भी कम नहीं जा रही. तो जब भी जाओ लाइक $60-70 से कम भरता ही नहीं है गैस का. तो और क्राइम इतना बढ़ गया यहाँ पे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, इलीगल लोगों के चक्कर में क्राइम बहुत बढ़ गया है, जिससे लोगों की कारें वगैरह रात को आके वो तोड़ जाते हैं. और स्टोर्स में, स्पेशली इंडियन ज्वेलरी स्टोर्स में 3-4 बार हो चुके हैं, डकैती हुई है. तो दे जस्ट केम, 10-15 बंदे लोग आते हैं और तोड़ फोड़ करके फटाफट उठा के भाग जाते हैं. जब तक पुलिस आती है, दे हैव नो कंट्रोल ऑन दैट. परवीन जोशी, मैं 27 साल से यहाँ रह रहा हूँ और सिटी एंड काउंटी सैन फ्रांसिस्को से रिटायर हुआ हूँ. आई वर्क एज ए चीफ इंजीनियर वाटर डिपार्टमेंट. तो उसके बाद आई हैव रियली डन गुड इन दिस कंट्री. ट्रंप की पॉलिसी थी, एक तो वो वॉल बना रहा था, और इमीडिएट उनकी दूसरा पॉइंट था भी उनको डिपोर्ट करो. तीसरा भी टफ लॉ बना रहा था भी इन लोगों को पनिशमेंट दी जाए जो आ रहे हैं. ये नहीं है भी गिव देम, ट्रीट देम फूड, गिव देम लॉयर प्रेजेंटेशन, और वो नहीं दे रहा. अभी ये कैलिफोर्निया में था, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी देने लगे इनलीगल को. So that was the top agenda. He used to go to the border, talk to the border patrol officers. उनको प्रॉब्लम बताते थे भी ऐसा ऐसा हो रहा है. So he used to address those issues.
So I think that South Asians, and I'm assuming African Americans, are very excited to see somebody who looks like them as a major candidate for the President of the United States. Vice President Harris has a picture where she's in a sari in Berkeley, where I did my education. And Vice President Harris is a small girl, and her mother is sort of holding her, and I think everyone's seen that picture. That picture resonates with many of us. When we see a picture like that, many South Asians say, wow, that person experienced what I experienced growing up. As we've moved further and further into sort of this election season, I think when we look at policies that were welcoming of immigrants, that allowed for social and economic mobility, not only for the skilled worker visas that came in, again, 1965, it was really called the brain drain, but also immigration policies around refugee status, asylum status, the lottery visa. Those were very important mechanisms for South Asians to have a presence here. This election, I think it's safe to say, is, for certain aspects, really demonizing the immigrant story. That somehow immigrants are a loss to the American society, not a gain. And I think whether it be the South Asian story or the Asian American story or the Latino story, as a whole, the success of this nation has been because of immigrants who have come to this country. And it's not that they've only taken, whether it be public resource, social resources, just to your point earlier, they've provided economic benefit to this country. And I think what's happened is that this demonization of immigrants across all stripes and colors has been very unfortunate for South Asians because they don't see themselves reflected in the aspirations and priorities of many people who are running for office. So मेरा टेक ये है कि we should America is a country of immigrants, right? यहाँ पे हर कोई in their own right is an immigrant. But immigration legally होना चाहिए, right? At the end of the day, we all have borders for a reason, right? हम लोग कोई open border countries में तो रह नहीं रहे हैं, right? There is a reason we have borders, right? So responsible immigration, legal immigration is right. I think, for obvious reasons, you build any kind of physical barrier and somebody smart will find a way to circumvent it. You notice that we don't have a wall on the Canadian border, right? So we are telling one group of people, you are not welcome. The wall is a physical barrier that basically tells people, don't come here. We don't want you. Plenty of undocumented immigration comes from the north, but that conversation has never come. And I think we want to ask ourselves why, right? So, no, I don't think as a practical issue, a wall, no matter how big it is going to stem undocumented migration. What I do fear is that it sends a message that certain people who look a certain way, who speak a certain language, are not allowed in America. And other people who don't look like those folks are welcome to come in. My name is Uma Rao Krishnan. Right now I am a student at UC Berkeley as a grad student. I'm doing my master's in data science. So I turned 18 1 year before the 2016 presidential election. I was an undergrad at UC Berkeley, and I think human rights are at stake right now. Personally, I feel like the pro-choice and a woman's right to choose, or just a human's right to choose, a right to your own bodily autonomy, is something that I think is just so deeply important to me. I think that we should be allowed to make our own choices about our reproductive health care. I think if we are a transgender person, we identify that way, we should be able to get the gender-affirming health care and just the right to our own bodies. And I just think this is such a basic human right that's just right on the chopping block, say Kamala Harris is not elected as president. ये Roe v. Wade जो whole thing है, मुझे इसकी history इतनी नहीं पता है. What I do know कि where we stand today. And where we stand today is that in every state, it's on the ballot कि आप क्या choose करना चाहते हो. And we are a country, we are a developed country जहाँ पे 50% men हैं and 50% women हैं if you look at our demographics, if not more, right? So it's on the ballot and let the people choose. Now I don't know if what happened in the court वो flip हुआ, उसको oust किया, वहाँ पे कितनी history है, मैंने इतनी उसकी research नहीं करी है. But all I know is that I have a choice to be in a state where I will have the choice that I want to have, and my kids will have a choice that they want to have. I mean that is available. ट्रम्प के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं. Oh no,
Oh no, insignificant. थोड़ा सा केसेस के बारे में या ये जो भी केसेस ट्रम्प के ऊपर चले हैं फॉर वट एवर रीजन्स, अब मतलब सारा कुछ तो मतलब आउट आता नहीं है, राइट. ऑल वी नो इज़ कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने घर लेके गया तो उसके ऊपर केस लग गया, राइट. किसी वुमेन ने उसको अब्यूज़ कर दिया तो उसके ऊपर केस लग गया. Jan 6 उसको इंसरेक्शन का केस लग गया, राइट. अगर उसमें रियल मीट होती, आई मीन आई विल लीव दैट टू द लीगल सिस्टम ऑफ अमेरिका, राइट, टू लेट देम डिसाइड कि भाई क्या कहाँ आता है. अभी तक तो हमने कोई आउटकम नहीं देखा है. जैसे ईरान था, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया वर बिग बुले. ही इवन वेंट टू नॉर्थ कोरिया बॉर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ही यूज्ड टू पिक अप द फोन, टॉक टू ये क्या नाम है, पुतिन ऑफ रशिया. उससे बात की. अभी भी कह रहा है इफ़ ही गिवन चांस ही कैन स्टॉप द वॉर राइट अवे विद द यूक्रेन. So he was handling, he is very good master. He also handled issues with the Modi. And he also warned, he never talked to Pakistan Prime Minister for 4 years because the terrorism was over there. वो कह रहा था भाई इसको बंद करो, मैं तभी आप लोगों से बात करूँगा. He also invited the North Korea dictator for talk, and he was also handling China very well. That's उसके बाद जो सारा जो ख़त्म हो गया. जिस दिन बाइडन आया उसी दिन उसने कहा भाई आप कंपनी संभालो, आप अफ़गानिस्तान इज़ योर प्रॉब्लम, आप लोगों की प्रॉब्लम है, हम लोग गा रहे हैं. अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे प्लेन छोड़ दिए, गन्स छोड़ दिए. देखो 2024 में वॉर्स हो रहे, बहुत ही सरप्राइजिंग है, राइट. देर आर इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस, यू नो, हर चीज़ डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन से सॉल्व की जा सकती है. अमेरिका बहुत ही पावरफुल है एंड शुड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन, यू नो, ये कंट्रीज़ को साथ ले आए, नेगोशिएशन टेबल पे ले आए और कुछ सोल्यूशन निकाले. बिकॉज इस डे एंड एज में जब हम AI और मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, देर आर पीपल हु आर डाइंग, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, you know, families बिखर रहे हैं. It is not the right thing. So again, these are very complicated issues. You know, I'm not an expert in world kind of wars and politics, but important है कि diplomacy से और negotiation से ये issues solve किए जाए. ऐसा कोई बात नहीं है, उसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, समझिए आप. उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. जस्ट बिकॉज शी इज़ इंडियन वी वांट टू सपोर्ट, नो, इट शुड नॉट बी हैपनिंग लाइक दैट. बिकॉज जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है उसकी वाइफ भी इंडियन है, जो बैंस, उषा बैंस. तो अमेरिका, ये इंडिया या ये है वो, टोटली वी आर अमेरिकन सिटीजन्स, राइट. हमारा जो राइट है यहीं पे है. जो ये पॉलिसी अच्छी हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, ट्रम्प के टाइम पे भी अच्छी गई. अभी देखो गैस मनी कितनी है. Most people who I talk to want to make sure that the policies that we have in place around economics, around immigration, around gun control are policies that protect their children and their communities, whether that be their ability for their children to go to school or whether it be for members of our community to go to the temple or the masjid or the mosque. I think that's what the South Asians are concerned about. Politics में हम like you know race, gender सब देखते हैं ना, but what I like about Kamala Harris is वो अपने आप को ऐसे represent करती है कि मैं presidential हूँ. नहीं तो like not I'm a woman, not I'm like you know black, not I'm Indian, but उसको hide नहीं कर सकती. She doesn't say I'm not anything. So if you look at the convention, it was very nice because हमेशा अपनी माँ के बात बोलती है कि single mother, young woman, came from India, cancer researcher, you know, fundamentally उसके बारे में बहुत बात करती है. पहले I met her probably I think 20 years ago when she was running to be district attorney. And South Asian Bar Association meeting में मिली थी, young woman, and तभी तो like she was charismatic, and it was South Asian Bar Association, so she's clearly, you know, socializing with people of Indian origin, and it is a matter of pride. But I don't think anybody is going to say, I will vote for her because she is Indian. We will vote for her because she is good. Now, Usha Vance again is very interesting, but she's not a candidate.
Yeah. She's not running for office. वो उसकी पत्नी है. She's being very quiet, clearly a smart woman. She's a lawyer. She's like, had a practice, but she's defending statements that are pretty much anti-women, right? And I was very surprised because her mother, I believe, is at a university, and I'm not sure of her role, provost or something, fairly senior. And there is J.D. Vance talking about how his mother-in-law, it sounds like her main role is taking care of the children. अच्छा है कि वो grandmother है, she's coming, she's taking care of kids, all very good, it's family, it's a family, but उसका भी तो professional role है, उसके बाद क्यों नहीं करते हैं? So it's kind of comparing two very different things when you say Kamala Harris running for president and Usha Vance is married to this guy who is saying strange things. What do you take seriously?